हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सबसे सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो ये सही है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में 2023-24 तक सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखने को मिल जाएगा 95, लेकिन अभी किताब में अभी देखिएगा आप लोग तो 79 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह जो कि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह रखते हैं, तो 79 भी आप लोग याद रखिएगा और 95 भी। ठीक है, अभी 2023-2024 तक 95 को बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इस बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ये भी सही है। ये दोनों सही हो गया दोस्तों। और शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो सही बात है दोस्तों। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। और सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, ये गलत है दोस्तों। सौरमंडल का उम्र कितना है दोस्तों, कितना वर्ष पुराना है, तो 4.6 अरब वर्ष पुराना है। 4.6 अरब वर्ष पुराना है। ठीक है, अरब वर्ष पुराना है, ठीक ना। तो सौरमंडल का उम्र कितना है, तो 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे डैश कहा जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे डैश कहा जाता है, तो सप्तर्षि मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सप्तर्षि मंडल, जो कि गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा बौना ग्रह है। ठीक है, तो सबसे बौना ग्रह कौन सा है, तो सेरस हो दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा है, सरेस लिखा है, तो सेरस हो जाएगा। ठीक ना, सेरस जो कि सबसे छोटा बौना ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने चंद्रमाओं की कुल संख्या के साथ सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के 1 उपग्रह है, वरुण के 14 उपग्रह है, बृहस्पति के 79 उपग्रह है और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी लगभग कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी लगभग कितनी है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 150 मिलियन किलोमीटर। ऐसे लगभग में देखिएगा तो 149.6 मिलियन किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा कि सूर्य जो ऊपर जो सूर्य है और पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 150 मिलियन किलोमीटर है दोस्तों, बिलियन नहीं मिलियन है। ठीक ना, 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की। तो ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की, तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी रात के समय में जो आकाश में चमकीला ग्रह है, कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो वो है शुक्र ग्रह, जो कि शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। इसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है और भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है और पृथ्वी की भगनी भी बोला जाता है इसी को। ठीक है, इतना बात आप लोगों को याद रहेगा। और पृथ्वी के निकटतम ग्रह तो शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश पृथ्वी की निकटतम तारा है। डैश पृथ्वी की निकटतम तारा है, पृथ्वी की निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। देखते चलिएगा, आप लोग को ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछेगा सभी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ध्रुव तारा जो कि हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। बाकी सब
सौरमंडल का हिस्सा है, जैसे यूरोपा और सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, ये सभी हमारे सौरमंडल का हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समय अंतरालों में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफलों के नियम। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफलों के नियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। ठीक है, यानी शरद विषुव इसे ही बोला जाता है। विषुव बोलिए, या शरद विषुव या बसंत विषुव। ठीक ना, शरद विषुव बसंत विषुव। और आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो 21 मार्च अगर आ जाएगा तो आपको दिन रात उस दिन बराबर होगा। ठीक ना, दिन और रात दोनों बराबर होगा, महसूस होगा आपको। और 23 सितंबर को भी आपका दिन और रात, 23 सितंबर को है आपको दिन और रात बराबर होगा। तो दो तिथि आप लोग को याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की एक टीम ने 2021 में एक बाहरी ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट की खोज की, जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का कितना गुना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1.4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी पाए जाते हैं या जहां उसका जीवन यापन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैवमंडल। ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी का उस क्षेत्र को जैवमंडल बोला जाता है, जहां पर सजीव प्राणी पाए जाते हैं और उनका जीवन यापन होता है, उसे जैवमंडल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश रंग का दिखाई देगा। अगर पृथ्वी की सतह से नहीं दोस्तों, चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो वो कैसा दोस्तों, काला दिखाई पड़ता है। अगर चंद्रमा की सतह से आप लोग अंतरिक्ष को देखें, अंतरिक्ष यात्री को, आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एस्ट्रोनॉट गया, यहाँ से अंतरिक्ष यात्री गया, चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, वहां से आकाश को देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई पड़ता है। अगर अगर पृथ्वी पर कोई देखता है ऊपर से, तो वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, तो इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि जो छोटा वाला जी है, इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आधा कह रहा था, आधा इसमें डबल यानी 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 9.8 में 2 से गुना कर देने पर 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, इस सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कितने मिनट के कोण पर सामने होता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 32 मिनट के कोण के सामने पर होता है। ठीक है, यानी सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से डैश को लाल ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, नीला ग्रह कहेगा तो पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है तो कैसी होती है, तो अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुदहुद तूफान से जिस शहर ने बड़े पैमाने में विनाश का सामना किया, वह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, वो किस राज्य में आया था दोस्तों हुदहुद तूफान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विशाखापट्टनम। हुदहुद तूफान जो दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो कि विशाखापट्टनम में आया था,
वो हुदहुद तूफान था जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित किया था उस शहर को, ठीक है, विशाखापट्टनम को, ठीक है। हुदहुद तूफान कहाँ आया था? तो ये विशाखापट्टनम में, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, क्लास बढ़िया लग रहा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो आज की क्लास को